एक धरोहर बन करके, एक पहचान बना करके हमारे बीच से गए हैं। उनकी उन स्मृतियों को जो आज इब्राहिम पति और बलियाबादी की धरती पर उन्होंने छोड़ी है, जो उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना एक मुकाम बना करके रखा है यादगार के रूप में, या हिंदुस्तान को जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक पैदल चल करके जगह जगह अपनी स्मृतियों को बिखेरा है, संसद से लेकर के सड़क तक ऐसी स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जरूर एक बात कहना चाहता हूँ मित्रों, मैं अपने उस नेता का स्वागत करना चाहता हूँ जिन्होंने जब भी चंद्रशेखर जी के सामने जब कभी कोई ऐसे अवसर आए, जब चंद्रशेखर जी मैं जानता हूँ कि आज हिंदुस्तान के 60 वर्ष के लोकतंत्र में जब कोई भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करता है, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो या चुनाव आयोग हो, आज जब कोई बोलने वाला नहीं होगा, लोग अनुभव करते हैं, देश अनुभव करता है, देश के बुद्धिजीवी अनुभव करते हैं कि काश ऐसे क्षणों में चंद्रशेखर जी होते तो न्यायपालिका बहक रही है, उसको कौन उसके ऊपर बोलेगा, तो अपने आप के खिलाफ में आ जाता है कि चंद्रशेखर जी बोलेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री बनने में हमारे नेता ने जो जैसे 6 वर्ष सहयोग देने का काम किया, जो आज चंद्रशेखर के जीवन में निश्चित तरीके से यादगार के रूप में जाना जाएगा। ऐसे अवसर पर हम आए और अपने नेताओं का और आप सभी लोगों का और विशेषकर भाई जसवंत सिंह जी का, उन्होंने आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं और इस ट्रस्ट को के सभी सदस्यों को और उनके अध्यक्ष महामंत्री सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और इस मूर्ति के लगाने में जो उन्होंने अपना समय, मैं चंद्रशेखर जी के बारे में कुछ कहूं, मुझे बड़ा अटपटा समझ रहा है, मगर कुछ न कहूं यदि अच्छा नहीं लगता। मुझे एक स्मरण याद है, परमादेवी चंद्रशेखर जी जब बीमार थे और हम लोग अमेरिका उनके साथ गए थे उनसे इलाज कराने के लिए। एक दिन सुबह सुबह उनसे हमारी बातें होने लगी। उन्होंने 2 शेर हमको सुनाए और कहा इसको लिख लो। मैं वही शेर आप लोगों के बीच में सुनाना चाहता हूँ। तन्हा हुआ तो क्या हुआ, आवाज कर देता हूँ मैं फिर, बहुत रोए के सामने तन्हाई मेरे जाने के बाद। और इस नई राजनीति के बारे में उन्होंने एक शेर कहा था कि सुविधा में पड़े हुए लोग, केवनी पे टुके हुए लोग करते हैं बरगद की बात, गमले में उगे हुए लोग। मुझे वो बातियां, वो समय, वो आज भी हमारे दिलों और दिमाग से हमेशा रहता है। मैं ज्यादा कुछ न पढ़ते हुए मैं पुनः इस ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और अपने बड़े भाई जसवंत भैया को, इस आजमगढ़ जनपद के तमाम बड़े बुजुर्ग माताएं बहनों, मऊ से आए हुए लोग, बलिया से आए हुए लोग, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं चंद्रशेखर जी के चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूँ। जय चंद्रशेखर, जय समाज। के लिए हम बलिया के लोग शर्मिंदा हैं। मैं पूरी बलिया जनपद की जनता की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से माननीय हम लोगों के नेता चंद्रशेखर जी के मूर्ति का स्थापना करके बलिया के लिए प्रेरणा से भाई जसवंत सिंह जी का मैं बलिया जनपद की जनता की तरफ से माल्यार्पण करता हूँ। अब मैं इस समारोह के विशेष अतिथि आदरणीय चंद्रशेखर जी के पुत्र श्री नीरज शेखर जी से निवेदन करूंगा तो अपनी बात रखें। अध्यक्ष आदरणीय अमर सिंह जी, आज की सभा के मुख्य अतिथि हमारे नेता, किसानों के नेता परम आदरणीय मुलायम सिंह जी, मंच पर बैठे बलिया के कोपापीठ के विधायक, पूर्व मध्य प्रिय थे पिताजी को और बहुत
हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, मंच पर बैठे महासैनिक सिंह, आदरणीय पप्पू जी, हमारे नेता आदरणीय राजा भैया, आदरणीय गोप जी, मंच पर हमारे पार्टी के सांसद सरोज जी, नंदकिशोर जी और बाकी मंच पर बैठे हमारे एमएलए और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, और यहाँ पर आए सभी आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं पिताजी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मैं यशवंत भैया को धन्यवाद तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं उनका आभारी हूँ कि ऐसा कार्य जो देश में अभी तक किसी ने नहीं किया, जबकि आज बहुत से लोग इस देश में सोच रहे हैं कार्य करने का, इन्होंने सोचने से पहले उस कार्य को कर दिया। मैं जीवन भर उनका इस बात के लिए आभारी रहूंगा कि पिताजी की यहाँ जो प्रतिमा लगाई है उन्होंने, जैसे आदरणीय अंबिका चौधरी ने किया, हम लोग को दिखाया है मार्ग कि आगे हमें क्या करना है। हम लोग ने भी सोचा था कि पिताजी की प्रतिमा बलिया में लगाएंगे, लेकिन जो कार्य जितनी जल्दी आदरणीय यशवंत भैया ने किया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। जैसे कि पप्पू जी पहले बोल चुके हैं कि अपने पिताजी के बोलने के लिए कुछ खटपटा लग रहा है, लेकिन एक दो बात जरूर कहूंगा। मेरे से ज्यादा वक्त मंच पे ऐसे लोग हैं जो उन्होंने उनके साथ बिताया है और वो ज्यादा करीब से जानते हैं। पिताजी को अपने परिवार से मिलने जुलने का बहुत कम समय मिलता था। यहाँ पर आदरणीय अंबिका चौधरी जी हैं और यशवंत भैया, तो मेरे को लगता है कि मेरे से ज्यादा वक्त पिताजी के साथ उन्होंने गुजारा है। करीब 3-4 महीने ये भोंसी में उनके साथ थे, वो ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले 4-5 साल से आखिरी के पिताजी के ऐसे समय में जो पिताजी के साथ लोग थे, जो उनको देखने आए, उनके साथ थे, वही पिताजी के सच्चे सहयोगी, सच्चे मित्र, सच्चे जो भी उनके पिताजी के जो घनिष्ठ लोग थे, वही लोग थे। आज मैं देख सकता हूँ कि मंच पर वही लोग हैं जो पिताजी के आखिरी वक्त में थे उनके साथ। उनमें से सर आदरणीय हमारे सबके नेता मुलायम सिंह जी हैं, अमर सिंह जी हैं। मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि पिताजी के आखिरी वक्त में भी उनके साथ थे, और आज जब उनके बाद मुझे बुजुर्गों की जरूरत थी तो आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय अमर सिंह जी, अंबिका जी, राम गोविंद चौधरी जी, यशवंत भैया, राजा भैया, इन लोगों का मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला। मैं आज इस मंच से बोल रहा हूँ तो मैं उन लोगों का आभार व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता। पिताजी हमेशा हम लोग को, पप्पू जी ने बताया कि हम लोग करीब 3 महीने अमेरिका में साथ रहने का मौका मिला पिताजी के साथ। मैं नहीं समझता कि 38-39 साल का जो मेरा जीवन है उसमें कभी मैं पिताजी के साथ ना रहा हूँगा। उन्होंने थोड़ा, उनको बोलने में तकलीफ होती थी, लेकिन जो उनके अनुभव थे उन्होंने हमें बताया। और उनके बाद जब आज मैं देश में कहीं भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ, पाता हूँ कि हर कोने में देश के, अभी कुछ दिन पहले मैं मध्य प्रदेश में था, जिस भी गाँव में जाता हूँ, मध्य प्रदेश के गाँव में, सतना, रीवा में कई गाँव में मैं गया, वहां पर उनके सहयोगी, उनके साथ काम किए हुए लोग, इस पूर्वांचल के इलाके में कहीं भी जाता हूँ, कितने लोगों से उनका सहयोग था, उनके साथ वो काम कर चुके हैं। मैं उनके बाद जान सका हूँ, वो पिताजी हमेशा कहते थे मुझसे कि अभी हम लोग हमेशा उनसे कहते थे कि आपने जो इतना वक्त गुजारा उसका कोई दिखाई नहीं देता राजनीति में, लेकिन आज मैं मानता हूं कि उनके बहुत सारे सहयोगी लोग आज भी हैं जिनका आशीर्वाद मुझे मिला। मैं फिर से यहाँ पे आए सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, विशेषकर यशवंत भैया का, आदरणीय मुलायम सिंह जी का, अमर सिंह जी का, और आप लोगों का
अब मैं श्री अरविंद सिंह को जो इस समारोह के विशेष अतिथि है उनसे अनुरोध करूंगा तो अपनी बात। आज के इस कार्यक्रम के परम आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबके नेता, पूरे देश में गरीब। अब मैं भाई ओम प्रकाश सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जिनसे इस इलाके का जपा जाना वाकिफ है और इस बार संकट की लड़ाई चली थी जिसमें छात्र और युवा आंदोलित हुआ था पूरे प्रदेश का, उसमें आदरणीय चंद्रशेखर जी और आज हमारे बीच में विराजमान नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव दोनों का संबल मिला था, तब विजय मिली थी। वो भी छात्र संघ का आंदोलन था और ओम प्रकाश के नाम पर पूरा उत्तर प्रदेश का जमात आंदोलित हुआ था। भाई ओम प्रकाश सिंह समारोह के अध्यक्ष, अकेले शिविरों के बादशाह, हम सबके शानदार नेता आदरणीय नेताजी मंच पर बैठे, विशिष्ट अतिथि राजा भैया, पप्पू जी, चौधरी साहब, अरे बलराम यादव जी, अमिता चौधरी जी, दरोगा सरोज जी, दुर्गा यादव जी और तमाम हमारे सांसद और गांव से चलकर देखो प्रदेश की पंचायत अपनी आवाज बुलंद करने वाले माओवादी सोच के अगली कतार के नेता ना, उसी पार्टी का एक शानदार नेता जो हमेशा सीमा छोड़कर गांव गरीब और किसान की बात करने का काम करते हैं। आदरणीय नेताजी के द्वारा हिंदुस्तान की सरजमी पर पहली मूर्ति किसी के लगने का काम और उसका उद्घाटन करने का काम किया है, तो आदरणीय हमारे शानदार नेता ने आज आकर इस बात को बताने का काम करा। पहली बार देश की पंचायत में समाजवादी दल प्रधानमंत्री बना है, उसका नाम माननीय चंद्रशेखर जी है। इस बात को कहने का नहीं है, हमारे एक बार पैदा होता है और एक बार हमेशा हमेशा जिंदा रहने का काम करता है। इसलिए मैं कहूँगा अनोखी याद है जो बनारस की सरजमी पर आगे चंद्रशेखर जी ने एक बात कही थी, आज के समय यह बात कहीं न कहीं से जरूरी है और आवश्यक है। 84 का चुनाव बलिया से हारने के बाद पहली बार राष्ट्र की धरती पर आदरणीय चंद्रशेखर जी आए थे, बड़ी भारी मन के साथ एक बात कही थी। राष्ट्र के पत्रकारों ने कुछ खुले देने का काम किया, सचमुच बलिया से मैं चुनाव हार गया हूँ, लेकिन पत्रकार साथियों और इस देश की महान जनता याद रखना, बलिया से चुनाव हारा हूँ, राजनीति हारने का काम नहीं किया हूँ। आने वाला दिन इस बात का सबूत होगा और इसलिए आज भी कहना चाहता हूँ, बेशक समाजवादी पार्टी सरकार और चुनाव हारने का काम की है, लेकिन उसी चेहरे में अपना चेहरा देखने वाले हमारे शानदार नेता यहाँ बैठे हैं। हम यही चाहकर एक विशाल सभा इतना भीतर उतना बाहर खड़े हैं, इतना ही चाहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। यह आजमगढ़ के लोगों यह दिन और यह मूर्ति आने वाले कल और आने वाले दिन के लिए एक शानदार संदेश देने का काम करेगा। जय हिंद, जय श्री भाई के खिलाफ जब राजा भैया संघर्ष कर रहे थे तो पूरी लड़ाई हमारे नेता मुलायम सिंह और आदरणीय अमर सिंह ने अपने कंधे पर लड़ी थी, लेकिन चंद्रशेखर जी ने भी बड़ा आत्मबल और संबल दिया था राजा भैया को। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह और अपनी बात रखें। श्री रघुनाथ प्रकाश सिंह राजा जी। विशाल जनसभा के अध्यक्ष, लोगों के मार्गदर्शन करने वाले, प्रेरणा देने वाले हम सभी के प्रिय नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी, मंचासीन आदरणीय बलराम जी, आदरणीय अंबिका जी, भाई जसवंत सिंह जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय नीरज शेखर सिंह जी, भाई अरविंद सिंह गोप जी, आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, श्री तूफानी सरोज जी सांसद, श्री दरोगा सरोज जी सांसद, आदरणीय विक्रम वर्मा जी और तमाम वरिष्ठ नेता जो मंचासीन हैं और आप समाज में लोगों को सभी का अभिनंदन। समय अभाव के कारण बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा। वहीं पर समाप्त हो जाता अगर नेताजी का
समाजवादी पार्टी का साथ न मिलता, अगर अमर सिंह जी का मार्गदर्शन न मिलता। और मैं धन्यवाद तो नहीं, बधाई इसलिए यशवंत को देना चाहूंगा कि आज जिन चंद्रशेखर जी की मूर्ति का यहाँ पर अनावरण नेताजी के कदमों से हुआ है, संघर्ष ही उनकी पहचान रही है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, महापुरुष अमर हुए करते हैं। उनके कृत्यों से, उनकी कार्यशैली से हम लोग प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। और ये उपयुक्त समय है, आज जब पूरे प्रदेश में अनाचार भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जनता त्राही कर रही है, बिजली पानी के लिए किसान परेशान है, तो ऐसे में आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए ये एक शुभ शुरुआत है। ये किसी मामूली मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम नहीं है, ये ऐसा भी कार्यक्रम नहीं है कि आज आप लोग यहाँ आए हैं और इस कार्यक्रम से समाप्त होते ही अपने घर चले जाएंगे। आज का ये कार्यक्रम, आज का ये समारोह, आज का ये जलसा आने वाले दिनों में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए मैं विश्वास रखता हूँ कि सभी नौजवानों को प्रेरणा देता रहेगा और हम लोग नेताजी के नेतृत्व में उनके पीछे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस समारोह की अध्यक्षता आदरणीय श्री अमर सिंह जी सांसद, महासचिव समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। संविधान के परंपरा के मुताबिक अंतिम भाषण अध्यक्ष जी का होना चाहिए था, लेकिन मजबूरी है और ये हमारी मिट्टी की देन है कि हम अपनी मिट्टी पर सबसे पहले सम्मान करना सीखते हैं और वह सम्मान देने के लिए आदरणीय अमर सिंह जी जो इस मिट्टी के सपूत हैं, जिन्होंने अपने कर्मों और संघर्षों के बदौलत इस आजमगढ़ की मिट्टी की इज्जत और शोहरत पूरे देश में फैलाई है। मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पहले भी आप इस मिट्टी के सपूत होने के नाते आवे चंद्रशेखर जी के बारे में अपनी बात रखें और अपनी जमीन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्वागत भी करें। इस लिए मैं ऐसी गलती कर रहा हूँ, गलती को माफी देते हुए मेरा अनुरोध है आदरणीय बड़े भाई अमर सिंह जी से वहां और अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं अपने गृह जनपद मैं अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ भाई यशवंत सिंह जी को, उनके नेतृत्व में यह शानदार कृत्य आदरणीय चंद्रशेखर जी